आई नो इज गोइंग टू बी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, बट इन माई हम्बल ओपिनियन, मेडिकल स्टूडेंट्स, तुम लोगों को डॉक्टर से शादी करनी चाहिए या एटलीस्ट समवन फ्रॉम द मेडिकल फील्ड. दैट्स माई ओपिनियन. मी अलॉन्ग विद माई कॉलीग्स वी आर ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम नाउ. हम लोग डॉक्टर बन चुके हैं एक टाइम से, हम लोग प्रोफेशनल लाइफ मेंटर हो चुके हैं एक टाइम से, एंड मोस्ट ऑफ अस आर मैरिड. तो हमारा कुछ स्टेक है इस कन्वर्सेशन के अंदर. लड़कों, मेडिकल स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है, तुम्हारी कोई कॉलीग, तो गो एंड स्पीक टू देम तमीज़ से, आराम से, एंड अगर तुम्हारी इंटेंशन अच्छी है, इफ़ यू वांट टू कीप थिंग्स हलाल, तो उस मैनर में उनको परस्यू करो, उनको बात जाके अपनी बताओ एंड सी हाउ इट गोज. एंड आई हैव अ लॉट ऑफ फीमेल कॉलीग्स हु हैव अ लॉट ऑफ रिग्रेट्स, बाय द वे. कहेंगे यार फलाना जो लड़का फलाने टाइम पे जो फलाना बॉय था उसने मेरे से जो बात की थी, आई कुड हैव मे बी कहीं पे मुझे आराम से बात कर लेनी चाहिए थी, वो इतना ही बुरा नहीं था. दे डू हैव सम रिग्रेट्स. तो यू नो, take it easy. Here are my reasons why you should be marrying a doctor or at least someone from the medical field if you yourself are a doctor or someone from the medical field. Number one reason, similar mindset. वो आपकी स्ट्रगल को, आपके हार्ड वर्क को, ऑल यू हैव डन योर होल लाइफ, जितना आपने पढ़ा था, जो कुछ आपने किया था, दे विल अंडरस्टैंड कि भाई इसने बहुत मेहनत की हुई अपनी सारी जिंदगी के अंदर. एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोइंग द अदर पर्सन स्ट्रगल्स, कि उसने क्या कुछ किया आज तक, कितने उसने प्रॉफ पास किए थे और क्या कुछ उसको करना पड़ा था पास होने के लिए और ये डिग्री लेने के लिए. That is very, very important. नंबर 2, they will understand your working hours. I know it might sound puny और छोटी ये चीज़ लग रही होगी, लेकिन understanding why your spousing is doing night shifts, क्यों उसके लिए ज़रूरी है नाइट शिफ्ट्स करना, ऑन कॉल्स करना, क्यों वो इतनी रात को जो है वो ड्यूटी कर रही होती है, क्यों वो अपने बच्चों के पास क्यों नहीं बैठी हुई यहाँ पे और मेरी खिदमत क्यों नहीं कर रही, क्यों वो अपने सास ससुर को उतना टाइम नहीं दे पा रही. These are the things that actually matter when you're married. और फिर ये कन्वर्सेशंस जो है ना वो ट्रिकी हो सकती हैं, कंट्रोवर्शियल हो सकती है, और इनसे अवॉइड किस तरह किया जा सकता है. अगर वो इंसान खुद डॉक्टर होगा, लड़का खुद डॉक्टर है, तो उसके माँ बाप समझेंगे भाई हमारा बच्चा भाई तो करता है ना, तो ये हमारी बहू भी डॉक्टर है तो इसको भी करनी पड़ती है. इट्स क्वाइट सिंपल. तो इट वॉन्ट इवन बी अ कन्वर्सेशन. आपसे सिंपथाइज कर लेंगे, यार तुम नाइट शिफ्ट से आ रही हो, लेकिन दे वोंट बी लाइक तुमने क्यों कर रही हो, तुमने कल से नहीं करनी. मेक सेंस. इसके अलावा दे विल नो द वैल्यू ऑफ योर करियर प्रोग्रेशन. एक इंसान जो डॉक्टर होगा ऑलरेडी, आपका स्पाउस, दे विल नो कि यार तुम अब MBBS करके बैठ गए हो, सॉरी MBBS तुमने कर लिया है, इसके आगे भी तुमने कुछ करना है, इसके आगे स्पेशलाइज करना क्यों ज़रूरी है, इसके आगे एग्जाम्स देना क्यों ज़रूरी है, तुम क्यों पढ़ रही हो रातों को जाके, तुमने ट्रेनिंग क्यों करनी है, तुम डॉक्टर बनने के बाद सिर्फ एक क्लिनिक खोल के पहले वाले डॉक्टरों की तरह काम क्यों नहीं कर सकती, पैसे क्यों नहीं कमा सकती, क्यों तुम किताबों में घुसी हुई हो. सास ये नहीं कि तुमने सारी ज़िंदगी इतना पढ़ तो लिया, अब तुमने क्या करना है, चलो अब जो है वो घर संभालो, तुम्हारे बच्चे हो गए, तुम ये करो वो करो. दे विल अंडरस्टैंड कि उनका बच्चा भी ट्रेनिंग कर रहा है. तो इन मोस्ट केसेस दे विल अंडरस्टैंड कि भाई इसने भी आगे अपना करियर परस्यू करना है, एंड शी हैज़ ऑल द राइट टू डू सो एज वेल. नंबर 4, you'll have a lot to talk about. अगला बंदा ये समझ सकेगा कि यार ये ड्यूटी से है, तो अगर तुम उसको कोई जोक बताते हो, लेट्स से यू टॉक अबाउट अ वेरी फनी सिचुएशन विद अ पेशेंट, तो उसको समझ आ जाएगी वो बात. यू टॉक अबाउट समथिंग absurd that was said to you, या बहुत ridiculous कोई चीज़ हुई है, कोई अटेंडेंट ने कोई बात कर दी है, तो they'll be able to understand and carry the conversation. समझ आ रही है, अपने ओपिनियंस दे सकेंगे. इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पे आप डॉक्टर और आपको कोई मेडिसिन से रिलेटेड कोई बात करते हो, एंड द अदर पर्सन विल बी लाइक यार ये क्या बातें कर रहे हैं, एंड इवेंचुअली आप तंग आ जाओगे. You would not want to have that conversation, and you'll have less to talk about. Make sense? And yeah, I think so that matters a lot. Dude, this is the most important point. अगर आपका spouse डॉक्टर नहीं है, they won't be able to understand the concept of night shifts or working with the other gender. Imagine कि आपका बंदा डॉक्टर नहीं है, and you tell them कि भाई मैं नाइट शिफ्ट पे थी and I had फलाना लड़का working with me, and you're joking, and they'll be like, wait a minute, तुम नाइट शिफ्ट पे थी और तुम्हारे साथ ये लड़का काम कर रहा था, कल से तुमने जो है वो काम पे नहीं जाना. तो जब तक आपका मेडिसिन से ताल्लुक नहीं है, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई इट्स क्वाइट ओके एंड पीपल आर वेरी प्रोफेशनल, इट्स क्वाइट नॉर्मल टू एक्चुअली वर्क विद द अदर जेंडर. दिस कैन बी अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, वेरी वियर्ड डिस्कशन विद समवन हु इज नॉट अ मेडिकल पर्सन. आई नो लोग कहेंगे यार दिस इज नॉट अ बिग डील, बट डूड कम ऑन, जो लोग सच में इन सिचुएशंस में हैं, आस्क देम. So yeah, these are some of the most important points that I think actually matter and should actually, contribute to the decision that you're going to make regarding the person you're going to marry. मेरे ख्याल से, if you're medical, marry medical. If you're non-medical, marry non-medical. That's my opinion.